नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले चलेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भाई, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताइए 3 सेकंड में। देखिए, दिसंबर 2024 में कौन सा शहर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है। देखिए, कौन सा शहर है जिसने दुनिया के पहले ऊर्जा साक्षर शहर की ओर कदम बढ़ाते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है। तो भैया, कौन सा ऐसा शहर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप बताएं। क्या भोपाल, इंदौर, पुणे या फिर हैदराबाद? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? वो होगा आपका इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है भैया? आपके ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा इंदौर में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है। तो देखिए, है क्या ये ऊर्जा साक्षर मिशन? मतलब ऊर्जा के प्रति आप लोगों को जो ना ऊर्जा, जैसे एक तो जल के प्रति मिशन चलाया जाता है, एक ऊर्जा के प्रति मिशन चलाया जाता है कि भैया ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो की जा सकती है, लेकिन इसको पैदा नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा जगह जगह पे लिखा हुआ कि सेव अर्थ सेव लाइफ, या फिर दूसरा लिखा होगा बिजली बचाएं जनहित में जारी। ये वाक्य लिखे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि बिजली बननी बंद हो जाएगी, लेकिन जिन माध्यम से बिजली बन रही है वो क्या है? वो तो हमारे पास में सीमित ही है ना। जैसे देखिए, बिजली किस चीज से बनती है? ऊर्जा। ऊर्जा को कह सकते हैं बिजली या फिर लाइट। लाइट किस चीज से बनती है भैया? लाइट बनती है आपके कोयले से। बनती नहीं बनती? किससे? कोयले से बनती है। तो देखिए, कोयले से बनती है। और दूसरा आपकी परमाणु इनसे बनती है। तो लेकिन देखिए, लाइट तो हम बना सकते हैं, लेकिन ये चीजें तो हमारे पास में कैसे है भैया? सीमित है कि नहीं है? कोयला हमारे पास में सीमित है। जी भैया, बिल्कुल सीमित है। और यदि हम अधिक कोयला जलाएंगे तो क्या होगा? उससे तो कई प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे वातावरण के लिए हानिकारक हैं। उससे क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव होते हैं, जिससे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा। तो उन्हीं चीजों को बताने के लिए क्या भैया ऊर्जा साक्षर मिशन शुरू किया गया है। आपके इंदौर में होता है। इंदौर कहाँ पड़ता भैया? आपके मध्य प्रदेश का शहर है। मध्य प्रदेश का शहर है आपका इंदौर। और बात करें थोड़ी सी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, और भैया मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बताएं भैया? इन सभी ऑप्शन के जवाब तो देखिए, जो मध्य प्रदेश की सीएम है वो है आपके मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के सीएम है। और राज्यपाल है छगन भाई पटेल। लिख सकते हैं आप, छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। लिख सकते हैं राजधानी आपकी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहीं पर 2 पर्वत पाए जाते हैं। पहला विंध्याचल पर्वत पाया जाता है। दूसरा आपका पाया था सतपुड़ा पर्वत। ये है विंध्याचल पर्वत। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता? अलग करता है, डिवाइडेशन का काम करता है। जब आप मैप देखेंगे तो आप जानेंगे इस विंध्याचल पर्वत की क्या है अहमियत है। यहीं से डिसाइड होता दक्षिण भारत कहाँ से शुरू होगा, उत्तर भारत कहाँ से शुरू होगा। इन्हीं पर्वतों से निकलती है आपकी कौन सी? नर्मदा नदियां निकलती है। नर्मदा, केन, टोंस, ये सब नदियां किसकी है? बेतवा। ये सब किसकी नदियां भैया? ये सब मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ का एक शहर है मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। कहाँ? कौन सा शहर भैया आपका? उज्जैन। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ आपका उज्जैन। तो इस प्रकार से करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है? सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश भैया कौन सा है? तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 3 सेकंड का समय आपके पास में है भाई, 30 सेकंड का समय आपके पास में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएंगे। तो देखिए क्या ऑस्ट्रेलिया होगा, सिंगापुर, भारत या फिर चीन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका भैया चाइना। चाइना दुनिया में सर्वाधिक कोयला उत्पादक कैसा है भैया, देश है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है। तो बाकी थोड़ी चाइना के राष्ट्रपति कौन होंगे, चाइना के राष्ट्रपति, राजधानी चाइना की मुद्रा, तो भैया कौन होंगे चाइना के राष्ट्रपति, वो है आपके शी जिनपिंग महोदय। शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। चाइना की कैपिटल भैया बीजिंग है, चाइना की कैपिटल बीजिंग। बात करें चाइना की मुद्रा, देखिए चाइना की जो मुद्रा होने वाली है वो क्या होगी आपकी, वो रेनमिनबी होने वाली है, रेनमिनबी। थोड़ा सा देख लेंगे भैया कोयले के बारे में, किसकी बात है यहाँ पर, कोयले की। तो कोयले के कितने प्रकार होते हैं, कोयले के होते हैं 4 प्रकार। पहला टर्शरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, भारत में कहाँ पाया जाएगा आपकी, लद्दाख में। दूसरा पहला होता है भैया एंथ्रेसाइट। कोयले के जो प्रकार होंगे वो होते हैं 4 प्रकार के, 1 2 3 और ये कौन से 4। इनमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का कोयला होगा वो होता है आपका एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। वो केवल भारत में एक ही जगह पर पाया जाता है, वो भी कहाँ पर, जो आपका करगिल वाला क्षेत्र है ना, जिसकी बॉर्डर टच होता है आपके पीओके से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहाँ पाया जाएगा भैया, टर्शियरी क्रम की चट्टानों में एंथ्रेसाइट। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रकार का कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 90% से लेकर 95% तक पाई जाती है, वहीं इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, केवल और केवल 5%। तो सबसे बेहतरीन प्रकार का कोयला कौन सा होगा भैया, एंथ्रेसाइट। इससे दूसरे नंबर का जो कोयला था, जो दूसरे नंबर का कोयला होगा वो होगा आपका बिटुमिनस, बिटुमिनस। ये क्या होते हैं, कोयले के प्रकार होते हैं। इनका यदि आप यूपी पीसीएस वगैरह का एग्जाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन इनको मिलाने के लिए पूछे जाते हैं, जैसे बिटुमिनस। नंबर 3 सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चौथे प्रकार का कोयला होगा वो कौन होगा आपका, वो होगा आपका लिग्नाइट प्रकार का कोयला। लेकिन इनमें ध्यान रखना जो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला है, ये भारत में केवल और केवल एकमात्र टर्शियरी क्रम की चट्टानों में करगिल में पाया जाता है एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 90 से लेकर 95% तक कार्बन की मात्रा होती है, और जल की मात्रा केवल केवल 5% तक पाई जाती है। सबसे बेकार कोयला कौन सा होगा, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए चाइना के बारे में देख लिया। थोड़ा सा एक प्रकार का एग्जाम क्वेश्चन और पूछा जा सकता है भैया, कोकिंग। एक होता है, ये तो कोयला कैसा हुआ, एक होता है कोकिंग कोयला। यदि कोकिंग कोयले में पूछ ले तो भैया फिर ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि दुनिया के कोकिंग कोयले का 70% उत्पादन करता होगा ऑस्ट्रेलिया, 70% उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है कोकिंग कोयले के मामले में। तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा देख लेंगे भैया इनकी राजधानी। तो बताया भैया जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, वो है आपकी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी क्या है भैया, सिंगापुर की राजधानी है। बात करें भारत की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। हमें क्या अपने चारों ऑप्शन एक बार देखते चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। 3 दिसंबर 2024 में, देख लो 3 दिसंबर 2024 में किस देश ने स्पेड एक्स मिशन लॉन्च किया है। 3 दिसंबर 2024 को देखो 3 नहीं है, केवल दिसंबर है, अभी तो ये कह रहा दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में किस देश ने स्पेड एक्स मिशन को लॉन्च किया है। तो देखिए हाल ही में अभी परसों की बात है, भारत के इसरो ने, किसने भैया, भारत के इसरो ने एक स्पेड एक्स मिशन को लॉन्च किया है। क्या भैया, अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित एक एजेंसी है जो भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखती है। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये स्पेड एक्स मिशन जो है क्या है भैया, एक तो एक रॉकेट क्या होता है भैया, एक रॉकेट होता है पीएसएलवी प्रकार का, एक जीएसएलवी प्रकार का रॉकेट होता है। काफी महत्वपूर्ण और मजबूत रॉकेट है जो भारत के पास में है। इन रॉकेट के माध्यम से क्या करते हैं, अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं, अपने यान को अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो ये स्पेड एक्स मिशन है, इसके अंतर्गत देखा गया जो आपकी सैटेलाइट है वो जाके खुल जाती है अंतरिक्ष में, तो टूट जाएंगी तो
उन सैटेलाइट से संबंधित क्या आपका स्पेसएक्स मिशन है। अब बात करें थोड़ी सी इसरो की, तो इसरो की स्थापना क्या हुई थी भैया, इसरो की स्थापना ऐसा पूछ सकता है क्योंकि इसरो ने तो लॉन्च किया, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी भैया, इसरो की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसने किया भैया इसको लॉन्च, इसको भारत ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया इसको, भारत ने लॉन्च किया है। थोड़ा सा भारत के बारे में देख लेंगे, भारत के बारे में देखेंगे तो यहाँ की राजधानी क्या है, राजधानी यहाँ की नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। मुद्रा क्या है कि रुपया है, रुपया। बताया गया है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, और भैया कौन जो भारत के अपने सोलिसिटर जनरल वो कौन है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन सभी के नाम मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थोड़ा देखेंगे जापान, जापान की कैपिटल क्या आपकी टोक्यो हो जाएगी, जापान की कैपिटल आपकी टोक्यो हो जाएगी। रशिया की मॉस्को हो जाएगी। अमेरिका की हो जाएगी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल हो जाएगी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी कवच लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है भारत का पहला बॉडी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट लॉन्च किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने भैया, पुष्कर सिंह धामी, या फिर नंबर 2 आपके आ जाएंगे सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर नितिन गडकरी, या फिर डॉक्टर भूपेंद्र यादव। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 3 सेकंड का समय आपके पास में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं। 3 सेकंड का समय आपके पास में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर कौन भी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्तमान में भारत में किस पद पर हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत में कोई किस पद पर हैं, ये पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं लोकसभा के वर्तमान में। और क्या है ये शायद पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं शायद वर्तमान में, एक बार चेक कर लेना, पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर भी यहाँ से राइट होगा। पुष्कर सिंह धामी क्या है, ये सीएम है आपके उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं। और भैया डॉक्टर नितिन गडकरी, ये क्या आपके सड़क परिवहन मंत्री हैं, सड़क व परिवहन मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी जी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। बात करें श्री भूपेंद्र यादव, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डॉक्टर श्री जितेंद्र सिंह। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख, देखना भाई भारतीयों के लिए कितने 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो देखिए भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का नया कीर्तिमान क्या है। 5 सेकंड का समय आपके पास में इस क्वेश्चन के लिए, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं। देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए भैया क्या होने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का कीर्तिमान हासिल किया है। अब देखिए बात करेंगे किसकी, अमेरिका के बारे में। भारत में आप देखा होगा भाई, भारत में अमेरिका को लेकर क्या है, एक अलग सा ही टैलेंट देखने के लिए मिलता है। जैसे भी कोई रिपोर्ट आई अमेरिका की किसी एजेंसी की, बेशक उस रिपोर्ट को अमेरिका में कोई वैल्यू ना मिलती हो, लेकिन अभी उन्होंने कह दिया कि भारत में ऐसा हो रहा, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा कि अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट आई है, मतलब बहुत बड़ी बात होगी कि, लेकिन बेशक उस रिपोर्ट को वहां पर कोई वैल्यू देता हो या ना देता हो। जैसे आपने हिडनबर्ग रिपोर्ट का नाम सुना होगा, कौन सी, एक हिडनबर्ग रिपोर्ट थी अडानी को लेकर, जिसने भारत में काफी, जिसका भारत में क्या होता है काफी प्रभाव देखने के लिए मिला था अडानी ग्रुप को लेकर। अब देखिए बात करेंगे थोड़ी सी अमेरिका की। अमेरिका ने भारत के लिए गैर अप्रवासी वीजा 10 लाख से अधिक देने की घोषणा की है। बात करें थोड़ी अमेरिका की, तो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के वर्तमान में जो बाइडेन, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। भावी राष्ट्रपति कौन है, भावी राष्ट्रपति कौन है,
हिंदी में लिखेंगे 20 जनवरी तक, 20 जनवरी तक है खाली रहेंगे। 20 जनवरी तक भावी राष्ट्रपति कौन है? वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। कौन होंगे? डोनाल्ड ट्रंप भावी राष्ट्रपति होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने 2024 का जो इलेक्शन था वो अमेरिका का जीत लिया। किसको हराया इन्होंने? इन्होंने हराया था कमला हैरिस। किसको हराया इन्होंने? कमला हैरिस को हराया था। कमला हैरिस कौन है? वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, भारतीय मूल की है, तो इन्होंने कमला हैरिस को हराया था। अब देखेंगे थोड़ा सा अमेरिका के बारे में। तो यहाँ की कैपिटल, तो यहाँ की कैपिटल क्या होगी? वो होगी आपकी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल होगी। थोड़ा सा और देखें अमेरिका के बारे में। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए अमेरिका किस कॉन्टिनेंट में पड़ता? अमेरिका पड़ता आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपके पड़ता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है आपका अमेरिका। और इसी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो वो कौन सी है आपकी? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी? वो है आपकी माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले ये कहाँ पर है? आपके अलास्का वाले राज्य में स्थित है। अमेरिका का एक अलास्का वाला राज्य है जिसको अमेरिका ने रूस से खरीदा था 2 करोड़ रुपए में। रूस के सम्राट हुआ करते थे जिससे अमेरिका ने अलास्का राज्य खरीदा था 2 करोड़ रुपए में। अब अलास्का वाले राज्य में है, रॉकी पर्वत पर स्थित है। रॉकी पर्वत पर माउंट मैकिनले। तो इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमेरिका की 5 महान झीलें भी हैं। अमेरिका की 5 महान झीलें भी हैं। तो बताएं भैया अमेरिका की 5 महान झीलें कौन कौन सी हैं? उनका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज बात करेंगे थोड़ी सी जर्मनी की। किसकी बात करेंगे? थोड़ी सी जर्मनी के बारे में बात देख लें। तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल क्या आपकी? फ्रांस की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है भाई? बाकी थोड़ी सी रूस की कैपिटल के बारे में। तो रूस की कैपिटल क्या आपकी? मॉस्को। रूस की कैपिटल मॉस्को है। फ्रांस की कैपिटल क्या भैया? पेरिस है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। किस नदी के किनारे बसी हुई भैया? सीन नदी के किनारे बसी हुई है। सीन नदी के किनारे बसी हुई है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। भारत किस वर्ष पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल इंटरनेट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत किस वर्ष करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका भैया? वर्ष 2025 तक। वर्ष 2025 तक भारत विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की क्या करेगा भैया? मेजबानी करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? किस राज्य ने की है ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा? तो 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 3 सेकंड का समय आपके पास में है, पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो क्या होगा राइट आंसर होने वाला है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला वो होगा आपका गुजरात। किसने भैया? गुजरात ने ग्रीन एनर्जी की घोषणा की है। ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है गुजरात ने। अब बात करें थोड़ी सी गुजरात की और ग्रीन एनर्जी के बारे में एक बात देख लेंगे कि क्या होती है ग्रीन एनर्जी। थोड़ी सी गुजरात की बात करें तो गुजरात के सीएम कौन है? वो है भैया भूपेंद्र पटेल। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम है। राज्यपाल कौन है यहाँ के? राज्यपाल कौन है यहाँ के? वो है आपके आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। गांधीनगर क्या है भाई यहाँ की कैपिटल? गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। बात करेंगे इसकी ग्रीन एनर्जी की। ग्रीन एनर्जी क्या होती है? तो देखिए ऐसे स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा जिसमें कार्बन उत्सर्जन की संभावना बहुत कम होती है, क्या कहलाती है भैया? ग्रीन एनर्जी कहलाती है। मेंस का एग्जाम देंगे वहां पर सीधा एग्जाम पूछ लिया जाता है ग्रीन एनर्जी को स्पष्ट कीजिए, ग्रीन एनर्जी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए ग्रीन एनर्जी क्या होती है? ग्रीन एनर्जी होती है आपकी ऐसी ऊर्जा, लिख लेंगे इसको एक बार नोट पॉइंट करके, ऐसी ऊर्जा जिसके उत्पादन में
जिसके उत्पादन में कार्बन की मात्रा कम हो, जिसके उत्पादन में कार्बन की मात्रा बहुत कम हो, बहुत कम हो, क्या कहलाती है आपकी? ग्रीन एनर्जी कहलाती है। सीधा सीधा एग्जाम में पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके भैया ग्रीन एनर्जी के? तो ग्रीन एनर्जी के क्या क्या एग्जाम्पल हो लेंगे उन चीज को एक बार देख लेना। जैसे कौन सी भैया आपकी? सौर ऊर्जा, सौर एनर्जी लिख लेंगे, सौर एनर्जी। दूसरी कौन सी लिख लेंगे? पहली सौर एनर्जी थी, दूसरी क्या लिख लेंगे? बांध के द्वारा उत्पादित ऊर्जा, बांध पर बने डैम से उत्पादित ऊर्जा, बांध पर बने डैम से ऊर्जा। पवन ऊर्जा, तीसरी कौन सी जाएगी आपकी? पवन ऊर्जा आ जाएगी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आ जाएगी। और देख लेंगे एक बार और क्या हो सकती है भाई आपकी? पवन ऊर्जा वगैरह यही हम याद रखिए। फिर देखना सौर एनर्जी जो अपने सौर सैटेलाइट होते हैं उनसे उत्पादित ऊर्जा होगी, क्या आपको उससे कुछ नुकसान होगा? कार्बन का उत्सर्जन होगा? उससे नहीं होगा भैया, नगण्य रहेगा। आपकी बांध पर बने डैम से ऊर्जा क्या कार्बन का उत्सर्जन करेगी? नहीं करेगी। आपकी पवन ऊर्जा मतलब पवन चक्की लगी होती है, क्या उनसे जो उत्पादित ऊर्जा होती है उससे कोयले या फिर किसी हानिकारक गैस का उत्सर्जन होता है? नहीं होता भैया। तो एक ऐसी आपकी ये ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आने वाली कुछ चीजें हैं। ग्रीन एनर्जी के बाद देख लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में देख लेंगे भैया। महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे तो क्या भैया महाराष्ट्र की राजधानी क्या आपकी? मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। सीएम कौन है यहाँ के? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम है। बीजेपी पार्टी के हैं, 2024 में चुने गए हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ के? राज्यपाल है यहाँ के भाई महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? सीवी राधाकृष्णन। सीवी राधाकृष्णन यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची शिखर को फतह किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास का सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि कोई सा है तो यही है। 5 सेकंड का समय आपके पास में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं। देखिए भाई, किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? क्या काम्या कार्तिकेयन, अमन सहरावत, डी मुकेश या फिर कोई नहीं? चार ऑप्शन बताए भैया। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काम्या कार्तिकेयन। तो देखिए काम्या कार्तिकेयन ने दुनिया की सबसे ऊंची 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। काम्या कार्तिकेयन है कौन? काम्या कार्तिकेयन के पिता क्या हैं इनके? काम्या कार्तिकेयन क्या है? भारतीय हैं। इनके पिता क्या काम करते हैं? इनके पिता इंडियन नेवी में ऑफिसर हैं। इनके पिता क्या है भैया? इंडियन नेवी में ऑफिसर है। पिता है इनके भारतीय नौसेना में ऑफिसर यानी अधिकारी है। माता कौन है इनकी? माता एक गृहिणी है। माता क्या है इनकी? गृहिणी है। देखिए किसकी? 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, तो इनको लिख लेंगे। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है? 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी। नंबर 1 लिखेंगे एशिया। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई? एशिया की। दूसरी लिखेंगे आप अफ्रीका। तीसरी लिखेंगे आप उत्तरी अमेरिका। चौथी लिखेंगे आप दक्षिण अमेरिका। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हालांकि। 5वीं लिख लेंगे आप यूरोप। 6ठी कौन सी लिख लेंगे? 6ठी लिख लेंगे आप आपकी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन हो गई सबसे ऊंची चोटी महाद्वीपों की? तो देखिए एशिया की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी? एशिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट। कौन सी भैया? माउंट एवरेस्ट क्या आपकी सबसे ऊंची चोटी है। थोड़ी सी देखेंगे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो।
उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की चोटी माउंट एकोंकागुआ, माउंट एकोंकागुआ, एकोंकागुआ। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किसकिसको, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? माउंट किसकिसको, माउंट किसकिसको, किसकिसको, किसकिसको है भाई वो किस माउंट किसकिसको ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब आप कहोगे भैया तुम्हारा तो याद है, इनको हम कैसे याद करें? तो देखिए जो टॉपिक आपको याद नहीं होगा, आप क्या करेंगे, एक छोटा सा पेज लेंगे, आप अपने जो आपका पढ़ने वाला रूम होगा उस रूम के जस्ट गेट के पास में उस पर लिख करके जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही उनको लिख करके गेट के तुरंत बाहर टांग देंगे। जैसे आप कमरे के अंदर जाएंगे एक बार देख लेंगे भाई ये चीज़ ऐसी, अच्छा 3-4 दिन तक लगाएंगे तो फिर उतार के फाड़ के फेंक दो, याद होगी लाइफ टाइम के लिए। दूसरी चीजें याद नहीं होगी फिर लेकिन दूसरी चीजें लिख कर रख दो, तो इससे क्या होगा, आप 10 बार यदि रूम के अंदर जाएंगे तो 10 बार ही इन पर क्या डालेंगे, नजर डालेंगे, केवल 3 से 4 दिन में ऑटोमेटिक ही याद ये चीजें हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो इन चीजों को याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक यही होती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई देखिए हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, मतलब स्थापित की गई है, अनावरण किया गया है। तो भैया 4 ऑप्शन आपके सामने, गोवा, मणिपुर, लद्दाख या फिर चंडीगढ़। 5 सेकंड का समय आपके पास में है, 5 सेकंड का समय आपके पास में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं। तो देखिए कहाँ पर किया गया भैया, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर किया गया भैया, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो गोवा, मणिपुर, लद्दाख या फिर चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, लद्दाख या फिर चंडीगढ़। तो क्या गया आपके लद्दाख में, पैंगोंग झील के पास, लद्दाख में पैंगोंग झील के पास में जस्ट एलएसी है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी के पास में क्या किया गया भैया, इनका चाइना की सीमा है जिसके पास में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब देखेंगे थोड़ा सा लद्दाख के बारे में, लद्दाख के बारे में देखेंगे। तो लद्दाख कब बना भैया, लद्दाख बना आपका 2019 में, 2019 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी लद्दाख की। पहले कितने राज्य थे यहाँ, पहले 2 राज्य, पहले कितने थे, पहले यहाँ पर 2 जिले थे, पहले 2 जिले थे खाली। लेकिन 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 24 अक्टूबर के बाद में, 24 अक्टूबर तो 30 अगस्त, 30 अगस्त को क्या हुआ भैया, केंद्र सरकार ने कितने जिले बना दिए यहाँ पर, केंद्र सरकार ने यहाँ पर 5 जिले बना दिए। कितने, 5 जिले बना दिए गए लद्दाख में, 5 जिले बना दिए। दूसरा पूछ लेगा लद्दाख की कैपिटल क्या है, तो लद्दाख की राजधानी है लेह। लेह क्या है, लद्दाख की राजधानी है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, सबसे उत्तरी राज्य है, उत्तरी राज्य है। किसके साथ सीमा लगाता भैया, चाइना के साथ सीमा लगाता आपकी, चाइना व पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता आपकी। कौन सा, लद्दाख वाला राज्य है। देखें जब लद्दाख का पार्ट ना पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उस पर कब्जा किया हुआ है आपके पाकिस्तान ने, लद्दाख का हिस्सा है वो, इसका मतलब पीओके। थोड़ा सा देख लेंगे भैया किसके बारे में, जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कहाँ था भाई वो, पूना। इनका जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में, शायद शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था भाई। मध्यकालीन भारत में मुगलों के सामने हिंदू शक्ति के रूप में बनकर उभरे। औरंगजेब को क्या किया, औरंगजेब की काफी नाक में दर्द किया और उन्होंने दक्षिण भारत में जाने से रोक दिया। और एक समय ऐसा आया तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इन्हीं के वंशजों ने क्या किया था भैया, मुगलों से भी टैक्स लिया था। मुगलों से क्या लिया था, इन्होंने टैक्स लिया था छत्रपति शिवाजी के वंशजों ने। थोड़ा देख लेते हैं किसके बारे में और, लद्दाख 2019 में बना था भैया आपका लद्दाख। तो यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी जो मूर्ति है उसकी स्थापना, मूर्ति या फिर प्रतिमा कहाँ पर बनी है भैया, LAC
चाइना बॉर्डर के पास में बनी है, चाइना बॉर्डर के पास में बनी है, चाइना बॉर्डर के पास में बनी है। LAC की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेगा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पर क्या किया, एक जब इसने चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण करा 1962 में, उसके बाद में भारत और चाइना की सीमा के बीच में एक सीमा कही थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो देखिए स्थायी नहीं है, हालांकि चाइना ने भी भारत के काफी हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, और जहां पर वर्तमान में दोनों सीमाएं आमने सामने होती है उसको बोलते हैं LAC, जैसे पाकिस्तान का POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इस प्रकार से होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। थोड़ा पूछ लेंगे भैया चाइना और भारत की सीमा रेखा कौन सी है? चाइना और भारत की सीमा रेखा कौन सी है? तो आपकी मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा चाइना और भारत के बीच में। थोड़ी सी पूछ लेगा भैया भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सब रेड क्लिफ ने खींची, तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएं। भारत और बांग्लादेश की बात हो रही है यहाँ पर, भारत और चाइना का आपको पता होगा, भारत और पाकिस्तान का पता होगा, भारत और अफगानिस्तान का पता होगा, लेकिन आपको भारत और बांग्लादेश का शायद नहीं पता हो। तो देखिए हाल ही में चीन ने किस नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने को मंजूरी दी है? चीन ने किस नदी पर दुनिया का अपने का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? सुबनसिरी नदी, सियांग नदी, ब्रह्मपुत्र या फिर येलो नदी? तो कहां पर दिया भैया? लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना ने सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से निकलते भैया? यह आपके तिब्बत के निकलते सारे चेमा चुंगुंग ग्लेशियर कुछ करके ऐसे यार। हाँ, इसकी कहां से निकलते भैया आपके? ये तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलते हैं? तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। कितनी लंबाई है इसकी टोटल? इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1500 किलोमीटर भारत में बहती है, 1200 किलोमीटर कहाँ बहती है? आपके बांग्लादेश में। और पूछ लेगा शायद 100 से 200 किलोमीटर कहाँ बहती है? आपके चाइना वाले पार्ट में बहती है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है भैया, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? जैसे इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा? बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा? जमुना के नाम से जाना जाएगा, जमुना के नाम से जाना जाएगा। पूछ लेगा भैया आपके भारत में असम वाला पार्ट होता है, वहां पर दिहान के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिवान के नाम से जाना जाता है। और जो आपकी सुबनसिरी रिवर है ये किसकी भी है? ये इसी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। इस प्रकार से होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करेगी? अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, प्रदेश से भारत में प्रवेश। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में प्रवेश करती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए बात है चाइना की, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, मैंने आपको बताया। चाइना कैपिटल बीजिंग, चाइना की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। तो इस प्रकार से क्या होता है, भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी बात करें येलो रिवर, येलो रिवर कहाँ बहती है? ये आपकी चाइना की नदी है। येलो रिवर कहाँ बहती है? आपकी चाइना में बहने वाली एक नदी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस मनाया जाता है? तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कब मनाया जाएगा राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस? देखिए हाल ही में किस राज्य में राष्ट्र 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव आयोजित किया गया है? देखिए हाल ही में किस राज्य में 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव आयोजित किया गया है? तो देखिए क्वेश्चन आपकी क्या प्रवेश ईयर की क्लास का क्वेश्चन है। मैंने 2 से 3 बार आपको इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन करा दिया। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब कहाँ देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं, कहाँ पर बनाया गया है 18वां। देखिए हाल ही में किस राज्य में उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य में भारतीय ज्ञान परंपरा को लागू करने वाले पाठ्यक्रम को लागू करने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तराखंड, असम, केरल या फिर राजस्थान।
उत्तराखंड, असम, केरल या फिर राजस्थान। तो किस राज्य में किया गया है, वो किया गया आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार ने एक फैसला लिया कि जो भैया भारतीय ज्ञान है, भारतीय संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया भैया, पाठ्यक्रम में सिलेबस ऐड किया है। क्या भैया, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित जो भारत का प्राचीन इतिहास रहा है, भारत का बौद्धिक इतिहास है, उससे संबंधित जो भारत का जहाँ से विकास होना शुरू हुआ, उन सब बातों के बारे में इस सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। थोड़ी सी बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के बारे में बात करें, यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2 से 3 बार रिपीट हो चुका, पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी के हैं ये। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी से है। बात करें यहाँ के राज्यपाल, तो यहाँ के राज्यपाल कौन होंगे, यहाँ के राज्यपाल होंगे आपके गुरमीत सिंह क्या होंगे यहाँ के राज्यपाल होने वाले हैं। बात करें यहाँ को और कौन, जो यहाँ के राजधानी क्या होगी यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, पहली राजधानी और दूसरी। पहली क्या है आपकी देहरादून, दूसरी क्या आपकी गैरसैंण, दूसरी कैपिटल हो जाएगी। पहली देहरादून, दूसरी गैरसैंण। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किसी देश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल निर्यात किया है। भारत में बाढ़ से प्रभावित तो कोई देश हमारा पड़ोसी देश है, और बाढ़ से प्रभावित होने के कारण वहाँ पर क्या हुआ, खाद्य पदार्थों का संकट उत्पादित हुआ, और उस कारण भारत ने 2 लाख टन, देखना भी 2 लाख टन चावल निर्यात करने का फैसला लिया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या फिर पाकिस्तान, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में क्या है, आंतरिक अशांति फैली हुई है। बांग्लादेश में आंतरिक अशांति फैली हुई है, और यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित होने के कारण खाद्य पदार्थों का क्या हुआ, संकट हुआ, जिस कारण भारत ने 2 लाख टन चावल बांग्लादेश को देने का फैसला किया है। देखिए दूसरी बात देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी, ऐसे देश से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है जो लाइट में रहा हो, जैसे बांग्लादेश है आपका, और रशिया है, जापान है, इजराइल है, क्योंकि क्या है मतलब लाइट में चल रहे हैं। अब एग्जाम में क्या देखता है, जीएस भी ऐसे ही देशों से पूछेगा जहां से क्या होंगे, जो मतलब लाइट में होंगे, वो देखता है कि बच्चा कितना अपडेट रहता है कितना नहीं। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता। थोड़ी सी बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, वो है आपकी टका। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल वो क्या है, ढाका। थोड़ा सा देख लेंगे, भारत की बांग्लादेश के साथ, भारत की सीमा बांग्लादेश, उसके नाम से क्या जाना जाता है भैया, भारत और बांग्लादेश की सीमा को जाना जाता है रेड क्लिफ के नाम से। किसके नाम से जाना जाएगा भैया, रेड क्लिफ के नाम से ही जाना जाता है इनको, रेड क्लिफ रेखा, भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो यहाँ से होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 47 एथेनॉल परियोजनाएं, क्या शब्द यहाँ पर, 47 एथेनॉल, इसमें भी इंपॉर्टेंट है एथेनॉल परियोजना। एथेनॉल होता क्या है, एथेनॉल कई प्रकार से काम में आता है। जैसे देखिए किस काम में आएगा, आपकी अल्कोहल बनाने में काम आता है, दारू वगैरह बनाने में काम आता है। तो मतलब हम कहते हैं इसको पीते भी हैं, नशे के रूप में काम आएगा। दूसरा ये एक ईंधन का काम करता है, क्या करता है, एक ईंधन का काम करता है एथेनॉल। बनता किस चीज से, आपकी गन्ने से, शर्करा से, जो पुआल होती है मुंजी की, उनसे बनती है आपकी एथेनॉल निकलती है, और पेट्रोलियम के मुकाबले काफी सस्ती होती है। इस कारण क्या है, इम्पोर्टेड है, हम बना सकते हैं इसे अपने पास में। गन्ने से भी बनती है, गन्ने को सड़ा करके क्या बनती है, एथेनॉल बनाई जा सकती है। तो भैया किस राज्य में, आपके बिहार, किस राज्य में भैया, बिहार राज्य ने मंजूरी दी है। बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार के सीएम कौन है, वो है आपके नीतीश कुमार। बिहार अभी भी लाइट में है, क्योंकि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार में हो रहे प्रोटेस्ट में वहाँ पर छात्रों क्या कर देंगे, पिटाई कर देगी, जिस कारण नीतीश कुमार काफी ट्रोल रहे, नीतीश कुमार हुए नीतीश कुमार। बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है, वो होंगे आपके राजेंद्र अरलेकर क्या है भैया, बिहार के राज्यपाल हैं। थोड़ी सी पूछ लेंगे भैया बिहार की राजधानी, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। बिहार की राजधानी है वो क्या है आपकी, पटना। बिहार की राजधानी पटना है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।